ठीक है। चलिए, जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ सब लोग सही होंगे और सही से स्टडी कर रहे होंगे। हम बात कर रहे थे वर्ल्ड मैप के सीरीज की। तो वर्ल्ड मैप के सीरीज में हम पढ़ रहे थे आसियान देश के बारे में, और आसियान देश में हमने सभी देशों को पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे फिलीपींस और तिमोर लिस्ट के बारे में। इन दोनों देशों को निपटा लेंगे तो अपना आसियान देश खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो उन सबको एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं, क्या क्या चीज़ें हमने पढ़ी थी। अच्छा, उससे पहले हम देखते हैं, देखो आपका प्राचीन इतिहास का एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट हो गया है। आपका ये न्यू बैच है, चंचल मैम के द्वारा ये पढ़ाया जाएगा। आपको चीज़ें हिंदी और इंग्लिश दोनों में देखने को मिलेंगी, और बहुत ही बेहतरीन क्लास आपकी चलेगी, क्योंकि उसमें आपका मेंशन भी रहेगा कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ पे पूछा गया है। सारे क्वेश्चन PYQ रहेंगे, चंचल मैम के द्वारा ये क्लास चलेगी आपका। और पहला ही आपका चैप्टर है प्राग ऐतिहासिक काल, यानी कि हिस्ट्री की जहाँ से शुरुआत हुई थी। आपका प्राचीन इतिहास, उसके बाद मध्यकालीन इतिहास, सारे इतिहास आपको पढ़ाए जाएंगे और MCQ के थ्रू पढ़ाए जाएंगे, जो एग्जाम ओरिएंट क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। तो जाइए, ज्वाइन हो जाइए, सोमवार से ये सारी क्लास आपको मिलेगी। अच्छा, हम लोग बात क्या कर रहे थे बाबू, हम पढ़ रहे थे क्या, सार्क सार्क देश और आसियान देश। आज एक बार उसको हम रिवाइज कर लेते हैं। देखो, सार्क देश को साउथ, देखो सार्क साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ये सार्क देश हम पढ़ रहे थे। इसमें हमने 8 देश बताया था। कौन कौन से देश बाबू? इसमें थे मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। तो ये 8 देश थे सार्क में, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। फिर हम बात कर रहे थे आसियान की, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ठीक है। तो इसमें हमने पढ़ा था बाबू कितने देश, 10 देश। कौन कौन से देश इसमें थे बाबू? म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस और तिमोर लिस्ट, ठीक है। तिमोर लिस्ट इसमें आता है, और एक इधर है ब्रुनेई आपका आता है, ठीक है। तिमोर लिस्ट अभी इसमें शामिल नहीं हुआ है, आने वाले समय में तिमोर लिस्ट शामिल हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, ये सब चीज़ें हैं कहाँ पे, एक बार इसको भी हम देख लेते हैं, डिस्कस। ये एशिया वाले मैप में देख लीजिए इसको, ठीक है। ये पूरा आपका है एशिया मैप। देखो सारी चीज़ें हैं कहाँ, हम दोबारा से रिवाइज करते हैं क्लास स्टार्ट होते ही। क्यों रिवाइज करते हैं? क्योंकि चीज़ें आपको एक बार फिर से दिमाग में मूविंग करने लगे। ये है अपना मालदीव, ये है आपका श्रीलंका, और ये है पूरा आपका भारत, ये है आपका पाकिस्तान, ये है अफगानिस्तान, ठीक है। तो कलर थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। और ये है आपका नेपाल, ये छोटा सा आपका भूटान है, और ये है बांग्लादेश। तो ये है बाबू आपके सार्क देश। तो 8 सार्क देश हो गए। देन अपन बात करेंगे क्या, आसियान देश की। तो म्यांमार, और ये है थाईलैंड, ये है लाओस, इसके बाद ये है कंबोडिया, और ये है आपका वियतनाम, ठीक है। इतना हुआ, ये थाईलैंड यहाँ तक है। फिर देखो आपका मलेशिया, मलेशिया 2 द्वीप पर, एक मलाया द्वीप पर, एक बोर्नियो द्वीप पर, ये आपका है मलेशिया। अच्छा, मलेशिया, और ये द्वीप कौन सा बाबू? ये द्वीप है आपका बोर्नियो द्वीप। ये जो इतना बड़ा द्वीप आपको दिख रहा है, ये है बोर्नियो द्वीप। यहीं पर एक देश है ब्रुनेई, ठीक है। यहीं पर एक देश है क्या बाबू, ब्रुनेई देश है यहाँ पे। और ये है आपका इंडोनेशिया। ये टोटल इतना बड़ा आपको देखने को मिलेगा इंडोनेशिया। हमने इंडोनेशिया आपको बताया था कि इंडोनेशिया टोटल, इसके जो सबसे ज़्यादा एरिया है, टोटल 13,000 द्वीप यहाँ पर पाए जाते हैं इंडोनेशिया में। लेकिन जो 95% का एरिया है वो 5 द्वीपों पर कवर होता है। कौन कौन सा द्वीप था बाबू? ये वाला द्वीप था सुमात्रा, ये वाला द्वीप था जावा, ये था आपका सुलावेसी, और ये है आपका एरियन जाया, ठीक है। तो और ये है आपका बोर्नियो, जिसको कालीमतांग के नाम से भी जानते हैं। तो 5 द्वीप थे किसके? इंडोनेशिया के। अच्छा, ये सब चीज़ें हमने कर ली थी। और एक देश यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, तिमोर लिस्ट, जिसकी राजधानी है दिल्ली। यहाँ से 1-2 क्वेश्चन ही पूछा जाता है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता। अच्छा, एक देश यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा सिंगापुर। छोटा सा देश है, बहुत ही डेवलप देश है। इसके बारे में हमने आपको गहन अध्ययन किया था और बताया भी था आपको सारी चीज़ें क्या हैं, सब हमने देख लिया है। अभी अपन बात करेंगे क्या चीज़ बाबू, हम बात करेंगे जो चीज़ हम पढ़ रहे थे। क्या चीज़ हमको आज पढ़ना है? आज का हमारा टॉपिक क्या है बाबू? फिलीपींस। तो आज का हमारा टॉपिक है फिलीपींस। ये रहा आपका फिलीपींस, ठीक है। ये है आपका, ये पूरा है फिलीपींस, ठीक है। तो फिलीपींस में आपको क्या द्वीपों की संख्या या द्वीपों की कमी दिख रही है क्या? फिलीपींस में देखो द्वीपों की कमी नहीं है, बहुत द्वीप हैं। जैसे सबसे बड़ा द्वीपों का समूह कौन सा देश है? इंडोनेशिया है। तो इंडोनेशिया में टोटल 13,000 द्वीप से ज़्यादा द्वीप है। लेकिन हमने आपको बताया था कि 5 द्वीप ऐसे हैं जो 95% एरिया को कवर कर लेते हैं। उसी तरीके से फिलीपींस के भी 2 द्वीप हैं जो उसके जो है आधे से ज़्यादा एरिया को कवर कर लेते हैं। अच्छा, 2 द्वीप कौन कौन से उसको भी हम जान लेते हैं। देखो, ऊपर वाला द्वीप आपको मिलेगा लुजोन द्वीप। ये है आपका कौन सा द्वीप? लुजोन द्वीप। लुजोन द्वीप, ये है आपका लुजोन द्वीप।
और नीचे वाला आपका मिलेगा क्या बाबू, मिंडनाओ द्वीप, मिंडनाओ, मिंडनाओ, मिंडनाओ द्वीप। ठीक है, तो लुजोन द्वीप और मिंडनाओ द्वीप यहाँ पर दो मिलेंगे। अच्छा, क्वेश्चन पूछेगा कैसे कि मनीला जो राजधानी है फिलीपींस की राजधानी बाबू क्या है, मनीला है, और यहाँ की करेंसी का क्या नाम है बाबू, लीरा, लीरा यहाँ की करेंसी का नाम है। ये चीजें आप लोग याद रखिएगा, फिलीपींस की राजधानी मनीला और करेंसी यहाँ की है लीरा। ठीक है ना। अच्छा, ये बात हो गई। अभी अपन बात करें कि ये फिलीपींस जो है, फिलीपींस की राजधानी जो है मनीला, वो किस द्वीप पर स्थित है, ये लुजोन पर है या मिंडनाओ द्वीप पर स्थित है। तो क्वेश्चन पूछा गया था और ऑप्शन में ये सारे द्वीप दिए गए थे, और इनमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये आपका हो जाएगा लुजोन द्वीप। ठीक है, तो मनीला जो राजधानी है ये कहाँ बाबू, ये लुजोन द्वीप पर स्थित है। क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट है, ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और ये अपर लेवल के क्वेश्चन है, ना कि छोटे मोटे क्वेश्चन है। ये वाला द्वीप कौन सा है बाबू आपका, ये द्वीप है आपका लुजोन द्वीप। ठीक है, लुजोन द्वीप ये है। अच्छे से इसको कवर कर देते हैं और चीज़ें आपको आसानी से समझ में आएगी, और इसको तो अगर थोड़ा सा हम जूम कर दे तो और भी बेहतर आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये रहा आपका, चलिए ये क्या है आपका, पूरा फिलीपींस है। ठीक है, और ये है आपका क्या बाबू, लुजोन द्वीप, लुजोन द्वीप है ये। अच्छा, लुजोन द्वीप पर इसकी राजधानी है मनीला। मनीला राष्ट्रीय जो है आपका अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र भी मनीला में स्थित है। ठीक है, और एशियाई बैंक का मुख्यालय भी मनीला में स्थित है। ये भी चीज़ें आप याद करिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है क्वेश्चन। ठीक है, इसको थोड़ा सा कलर कर देते हैं। देखो इसकी राजधानी कहाँ बाबू, मनीला, यहाँ पे आपको देखने को मनीला। ठीक है, मनीला। ठीक है, तो इसकी राजधानी कहाँ है, मनीला। किस द्वीप पर स्थित है बाबू ये द्वीप का क्या नाम है, लुजोन द्वीप इसका नाम है, लुजोन द्वीप। ठीक है, इसका क्या नाम है बाबू, इसका नाम है लुजोन द्वीप। ठीक है, तो चीजें आप लोग सही से याद करिए, और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हमने आपको बताई है। ठीक है ना। देखो लुजोन द्वीप है, इसके दो द्वीप इंपॉर्टेंट है, एक लुजोन द्वीप और एक है आपका, एक आपका क्या, मिंडनाओ द्वीप है। ठीक है, इसको भी हम इसको जो है कर लेते हैं, ये है आपका मिंडनाओ द्वीप। ठीक है ना, तो इसके दो द्वीप जो हैं इंपॉर्टेंट है, एक द्वीप का नाम है लुजोन द्वीप और दूसरे द्वीप का क्या नाम बाबू, मिंडनाओ द्वीप। जो मनीला इसकी राजधानी है वो किस द्वीप पर स्थित है बाबू, हाँ ये किस द्वीप पर स्थित है, ये है आपका लुजोन द्वीप पर स्थित है। जो मनीला इसकी राजधानी है वो लुजोन द्वीप पर स्थित है। चीजें आपको 2-3 बार हम बोलेंगे, आप उसको याद कर लीजिएगा। ठीक है ना। देखो दो द्वीप है, एक द्वीप है लुजोन और एक द्वीप है मिंडनाओ द्वीप, मिंडनाओ द्वीप। ठीक है, क्या द्वीप बाबू, मिंडनाओ द्वीप, मिंडनाओ द्वीप, मिंडनाओ द्वीप। तो इसकी राजधानी कहाँ पे है, मनीला, जो लुजोन द्वीप पर स्थित है। और मनीला को अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पे बाबू, मनीला में ही स्थित है। और एशियाई बैंक का जो मुख्यालय है वो भी आपका कहाँ पे स्थित है बाबू, वो भी आपका ये मनीला में स्थित है। और मनीला किस द्वीप पर स्थित है बाबू, ये लुजोन द्वीप पर स्थित है। ठीक है ना। अच्छा, ये सारी बातें हो गई, और आगे हम बात करते हैं इसका। आप यहीं पर देखेंगे कुछ दूरी पर, कलर इसका चेंज करते हैं। देखो यहीं से आप कुछ दूरी पर देखेंगे, यहाँ पर आपको मिलेगा एक खाई मिलेगी। ठीक है, इस खाई का क्या नाम बाबू, इस खाई का नाम है मिंडनाओ की खाई। ये विश्व की दूसरी सबसे गहरी खाई है, विश्व की दूसरी सबसे गहरी खाई, और जिसकी गहराई बाबू कितनी है, 10,497, 10,497 मीटर इसकी जो है टोटल गहराई है। क्या नाम है इसका, इसका नाम है मिंडनाओ की खाई, मिंडनाओ की खाई, मिंडनाओ खाई। ठीक है ना, मिंडनाओ की खाई। इसकी टोटल गहराई कितनी है, बस इसकी टोटल गहराई कितनी बाबू, इसकी गहराई है टोटल 10,497 मीटर इसकी गहराई है। फिर अपन बात करेंगे, एक और आपको देखने को मिलेगा, आपने सुना होगा उसका नाम, उसका नाम है बाबू, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी चीजें। आप मैप में जाइए, मैप में सारी चीजें आपको मिलेंगी। ठीक है, यहाँ पर एक चीज आपको मिलेगा देखने को, मरियाना की खाई या मरियाना ट्रंच। ठीक है, मरियाना ट्रंच या मरियाना की खाई आपको ये देखने को यहाँ पर मिलेगा। देखो, और इसकी कितनी है बाबू गहराई, इसकी गहराई है 11,022। ठीक है, 11,022 मीटर। आपको चीजें आसानी से याद करनी है तो थोड़ा सा दिमाग देना पड़ेगा। देखो जैसे मैं इसको कैसे याद करूंगा, जो मिंडनाओ की खाड़ी है, तो ये दो द्वीप जो है, लुजोन द्वीप और एक है मिंडनाओ द्वीप, तो इन दोनों द्वीपों के बीच में एक जो है
खाई है, गहरी खाई, उसका क्या नाम बाबू, मिंडनाओ की खाई उसका नाम है। और इसकी जो है टोटल गहराई कितनी है, इसकी गहराई है 10,497 मीटर। आप याद करेंगे 10,497, 10,497, 10,497 विश्व की दूसरी सबसे गहरी खाई कौन सी है, यह है आपकी मिंडनाओ की खाई। अच्छा, वहीं पर पूछ लिया कि विश्व की सबसे गहरी खाई कौन सी है, तो वो है मरियाना ट्रंच, जो कि जिसकी गहराई है 11,022 मीटर, यानी कि 1,122 मीटर इसकी जो है गहराई है। ठीक है ना, क्या नाम है इसका, मरियाना ट्रंच, मरियाना ट्रंच, मरियाना, मरियाना की खाई या मरियाना ट्रंच। ठीक है, मरियाना की खाई या मरियाना ट्रंच इसका जो है नाम है। अच्छा, ये सब चीजें हो गई। तो अभी हम बात कर लेते हैं थोड़ा इसके बारे में, तिमोर लिस्ट के बारे में। ठीक है, तो चीजें यहाँ तक अगर क्लियर हो गई होंगी तो हम आगे बढ़ते हैं अब, बहुत ज्यादा। ठीक है, अच्छा हम लोग क्या चीज पढ़ेंगे बाबू, हम लोग देखेंगे बुरनेई के बारे में। अच्छा, बुरनेई से दो ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। आप देखेंगे यहाँ पे आपको बुरनेई देखने को मिलेगा, ये छोटा सा जो देश है ये है बाबू बुरनेई। यहाँ की राजधानी पूछ लेता है, और एक चीज और पूछता है, यहाँ पर तेल बहुत ज्यादा अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, तो तेल सबसे ज्यादा अधिक मात्रा में कहाँ पाए जाते हैं बाबू, ये बुरनेई पर पाए जाते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ का और पूछा जाता है कि इसकी राजधानी क्या है, इसकी राजधानी है बंदर सेरी। सारी चीजें हम यहाँ पर मेंशन कर देते हैं। ठीक है, तो इसकी राजधानी क्या है, बंदर सेरी, बंदर सेरी इसकी जो है राजधानी है। अच्छा, इसकी राजधानी है तो ये किसके लिए फेमस है बाबू, तेल के लिए ये फेमस है, तेल सबसे ज्यादा यहाँ पर पाया जाता है। और ये जो है बाबू मलेशिया से तीन तीन ओर से घिरा हुआ है, मलेशिया, मलेशिया से तीन साइड से ये घिरा हुआ है, थ्री साइड से घिरा हुआ है, क्या बाबू, घिरा हुआ है। ठीक है, तो सॉरी, मलेशिया से तीन साइड से ये घिरा हुआ है, कौन सा, बुरनेई जो है आपका है ये देश। अच्छा, बुरनेई और किसके लिए फेमस है, तो ये किस द्वीप पर है बाबू, ये आपका बोर्नियो द्वीप पर है। क्वेश्चन पूछेगा कैसे, बोर्नियो द्वीप पर तीन देश है, मैंने आपको बताया था बोर्नियो द्वीप पर कितने देश बाबू, तीन देश। कौन कौन से हैं, एक मलेशिया का अधिकार और एक इंडोनेशिया का अधिकार। जो कंप्लीटली बसा हुआ देश है वो है बुरनेई। तो इसी बुरनेई की बात कर रहे हैं, और क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि बोर्नियो द्वीप पर कंप्लीटली बसा हुआ देश कौन सा है, वो आपका हो जाएगा बुरनेई। ठीक है, तो कंप्लीटली बसा हुआ लिख देते हैं, वैसे भी मतलब पूर्णतः बसा हुआ, पूर्णतः बसा देश, यानी कि बोर्नियो द्वीप पर, बोर्नियो, बोर्नियो द्वीप पर पूर्णतः बसा हुआ देश कौन सा है, वो आपका हो जाएगा बुरनेई। ठीक है, तो ये चीजें यहाँ पे पूछी जाती है, क्या चीज, इसकी राजधानी है बंदर सेरी, और यहाँ पर तेल बहुत ज्यादा अधिक मात्रा में पाया जाता है, मलेशिया से तीन साइड से ये घिरा हुआ है, और पूर्णतः बोर्नियो द्वीप पर ये स्थित होता है। ठीक है, तो ये सब चीजें आप याद रखिएगा। और बोर्नियो द्वीप जो है इस पर तीन देशों का अधिकार है, कौन कौन सा देश है बाबू, मलेशिया और इंडोनेशिया का अधिकार। जो कंप्लीटली बसा हुआ देश है उसका नाम है बुरनेई। एक चीज और हमारी बची हुई थी तिमोर लिस्ट। आप नीचवा देखेंगे यहाँ पर ये छोटा सा आपको देश देखने को मिलेगा, तिमोर लिस्ट। ठीक है ना, ये कौन सा देश है बाबू, तिमोर लिस्ट। इसकी जो राजधानी है, इसकी राजधानी है क्या, इसकी राजधानी है दिल्ली। इसकी क्या राजधानी है, दिल्ली, दिल्ली नहीं रे बाबू, दिल्ली, दिल्ली इसकी राजधानी है। और एक चीज और यहाँ से पूछता है कि ये इंडोनेशिया से अलग क्यों हुआ, मतलब अलग कब हुआ, तो ये इंडोनेशिया से 19 मई 2002 को अलग हो गया था। ठीक है, तो 19 मई 2002 को ये अलग हुआ, कौन सा देश बाबू, आपका तिमोर लिस्ट। ठीक है, सारी चीजें हमने थ्योरी सेक्शन में मेंशन की हैं, बस आपको चीजें मैप में समझानी होती हैं, इसलिए ये सारी चीजें हमको आपको बतानी होती हैं। आपने मैप का क्लास लिया है तो ऐसा नहीं है कि मैप बिना पढ़ाए आपको थ्योरिया जाके पढ़ा दें हम। ठीक है, तो मैपवा में सारी चीजें देखते जाइएगा, बहुत ही आसानी से समझ में आएगा। तो हमने ये सारे कंप्लीट कर लिए। अभी अपन बात करेंगे क्या चीज बाबू, हम बात करेंगे ये थ्योरी सेक्शन की। अच्छा, उसको समझने से पहले आप समझिएगा, ये दक्षिण चीन सागर है। ठीक है, ये है आपका दक्षिण चीन सागर, ये भी चीजें आप समझिए, ये क्या है, दक्षिण चीन सागर। ठीक है ना, ये भी चीजें पूछी जाती हैं, दक्षिण चीन सागर कहाँ पे स्थित है। ठीक है, तो इसके नीचे स्थित है। अच्छा, यहाँ तक चीजें हो गई। अभी अपन चलते हैं थ्योरी पे और इसके एमसीक्यू कर लेते हैं। सारी की सारी चीजें हमने आपको बता दी हैं। देखो बुरनेई, बुरनेई की हम अगर बात करेंगे
तो बुर्नेई में क्या चीज़ें हमने आपको बताया ना बाबू, सिर्फ 2 ही चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट है। जैसे यह मलेशिया से 3 ओर से घिरा हुआ है, यहाँ पेट्रोल अधिक जो है मात्रा में पाया जाता है। तेल मैंने आपको बताया था ना अधिक मात्रा में पाया जाता है, तो पेट्रोल अधिक मात्रा में पाया जाता है। बोर्नियो द्वीप पर यह मात्र देश है जो पूर्णतः बसा हुआ देश है। तो बोर्नियो पर कितने देश बाबू? 3 देश, इंडोनेशिया, मलेशिया और बुर्नेई। जो कंप्लीटली बसा हुआ देश है वो कौन सा देश है? बुर्नेई, वो कंप्लीटली बसा हुआ देश है। बुर्नेई की राजधानी कहाँ है? बंदरसेरी। बंदरसेखी या बंदरसेरी इसकी जो है राजधानी है। देखो ये पूछा क्या है, बुर्नेई की राजधानी क्या है? बंदरसेरी इसकी राजधानी है। निम्नलिखित में से पूर्वी द्वीप समूह का कौन सा द्वीप तीनों देशों सॉरी 3 देशों में विभाजित है? तो ये बाबू बोर्नियो द्वीप होगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राइट हो जाएगा बोर्नियो द्वीप। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। देन नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या बाबू, निम्नलिखित में कौन सा द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? तो ग्रेट ब्रिटेन, मेडागास्कर, सुमात्रा या बुर्नेई? तो बुर्नेई आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। देन आगे बात करते हैं, बोर्नियो द्वीप पर पूर्णतः बसा हुआ देश कौन सा? हम चिल्ला चिल्ला के बता रहे हैं, बोर्नियो द्वीप आपका पूर्णतः बसा हुआ देश है। 3 देश बोर्नियो द्वीप पर अधिकार है, इंडोनेशिया, मलेशिया और बुर्नेई। अगर अबो ना आवत है तो दिक्कत है बाबू, अभी तैयारी पे ध्यान करिए। बहुत देर से चिल्ला रहा हूँ। ये देखो है तिमोर लिस्ट। तिमोर लिस्ट क्या है बाबू? इसकी राजधानी है दिल्ली, ठीक है। और पहले यह पुर्तगाल का उपनिवेश था। तो पहले पुर्तगाल यहाँ पर कब्जा किए हुए थे, उसके बाद ये इंडोनेशिया से अलग हो गया। 19 मई 2002 को ये अलग हो गया था। देखो 19 मई 2002 को यह इंडोनेशिया से स्वतंत्र हो गया। इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न की बात करें तो तिमोर लिस्ट की राजधानी कहाँ है? तिमोर लिस्ट की राजधानी है देखो दिल्ली। कंफ्यूज करने के लिए दिया कैसे है? दिल्ली, दिल्ली, नई दिल्ली, दिल्ली, ठीक है ना। इस तरीके से एग्जामिनर कंफ्यूज करके देता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आपने मनील सर की क्लास ली है तो दिल्ली आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ कॉन्फिडेंस मेरे ऊपर भी रखिए आप लोग। तिमोर लिस्ट इंडोनेशिया से कब स्वतंत्र हुआ? तो तिमोर लिस्ट इंडोनेशिया से 19 मई 2002 को स्वतंत्र हुआ। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। देन अपन बात करेंगे फिलीपींस के बारे में। तो फिलीपींस को पढ़ते ही हम लोगों का खत्म हो जाएगा आसियान देश, ठीक है। हमने 19 देश पढ़ लिए, सभी जो है कहाँ पे इनकी फिजिकल जो स्थिति है वो सारी चीज़ें, और कहाँ पे ये व्यवस्थित है और क्या इनकी विशेषताएं हैं, सब हमने पढ़ लिया है, ठीक है। अच्छा यहाँ पर देखो आपको फिलीपींस का नक्शा भी देखने को मिल जाएगा, ठीक है। फिलीपींस का नक्शा ये रहा आपका बाबू, तो देख लीजिए। क्या द्वीपों की कमी है क्या इसके पास? हाँ बहुत द्वीप है इसके पास, इंडोनेशिया की तरह इसके पास बहुत द्वीप है, ठीक। अभी इसके थ्योरी की हम बात कर लेते हैं। देखो इसके 2 बड़े द्वीप हैं। कौन कौन से 2 बड़े द्वीप है? सबसे बड़ा द्वीप है लुजोन द्वीप, मैंने आपको बताया लुजोन द्वीप सबसे बड़ा द्वीप है। दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है इसका मिंडनाओ। तो लुजोन द्वीप पर ही इसकी राजधानी जो मनीला है ये यहीं पर स्थित है। किस द्वीप पर? लुजोन द्वीप पर। और मनीला अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र भी है मनीला में। एशियाई बैंक का मुख्यालय भी है मनीला में। अच्छा एशियाई बैंक का और वर्ल्ड बैंक का जो मुख्यालय वो कहाँ पर स्थित है बाबू? वो आपका स्थित है वाशिंगटन डीसी, अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन डीसी। अच्छा एक क्वेश्चन और, अगर बात करें अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र की तो वो है फिलीपींस की राजधानी मनीला में स्थित है। और मनीला बाबू आपके कौन से द्वीप पर स्थित है? ये आपके द्वीप लुजोन द्वीप पर स्थित है। वहीं पर अगर बात कर दिया कि राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र आपका कहाँ स्थित है, तब तो मुंह बन जाएगा। राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ बाबू? आपका कटक में स्थित है, ठीक है। कटक में, वो भारत की बात कर रहा है। राष्ट्रीय जब बात कर दिया इसका मतलब वो भारत की बात कर रहा है। देन हम बात करते हैं मिंडनाओ द्वीप के उत्तर में मिंडनाओ की खाई है जिसकी गहराई बाबू कितनी है? 10,497 मीटर। मिंडनाओ द्वीप के पूरब में मरियाना की खाई है जो विश्व की सबसे गहरी खाई है और 11,022 इसकी गहराई है, 11,022 मीटर। यानी कि आप समझिए कि 1 किलोमीटर से ज़्यादा इसकी गहराई है, ठीक है। देन हम बात करते 1100 सॉरी फिर हम बात करते हैं लुजोन द्वीप पर राजधानी मनीला है, ठीक है। तो ये चीज़ें हमने यहाँ पे बता दी थी। मनीला में अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान है और राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है बाबू? कटक में स्थित है ये। देखो राष्ट्रीय बात कर दिया मतलब भारत में स्थित है। देन हम बात करें मनीला में एशियाई बैंक विकास बैंक का मुख्यालय भी है। अच्छा मनीला में एशियाई बैंक का जो मुख्यालय है वो मनीला में है, लेकिन वर्ल्ड बैंक का जो मुख्यालय है वो कहाँ है?
अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी में स्थित है। लुजोन जल संधि किसको अलग करती है बाबू? दक्षिण चीन सागर को और फिलीपींस सागर को ये अलग करती है, लुजोन जल संधि। अच्छा, ये सब चीजें पढ़ने के बाद हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न पर आते हैं। तो सभी क्वेश्चन हम कर लेते। देखो, फिलीपींस की राजधानी क्या है बाबू? फिलीपींस की राजधानी है मनीला। अच्छा, मनीला किस द्वीप पर स्थित है बाबू? लुजोन द्वीप पर। लुजोन द्वीप पर, सॉरी, किस द्वीप द्वीप पर स्थित है बाबू? लुजोन द्वीप पर ये स्थित है। ठीक है, दो द्वीप इसके बड़े, फिलीपींस के दो द्वीप बड़े, कौन कौन से? लुजोन और मिंडोनाओ। विश्व की सबसे गहरी खाई कौन सी है? मरियाना खाई। इसकी टोटल 11,022 मीटर इसकी जो है क्या बाबू? गहराई है, गहराई इसकी है। मरियाना ट्रंच इसको बोला जाता है। देन हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? तो अंतर्राष्ट्रीय की बात करें तो मनीला में ये स्थित है। ठीक है, देन बात करें एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये भी आपका मनीला में स्थित है। लुजोन जनसंधि अलग करती है दक्षिण चीन सागर और फिलीपींस सागर को अलग करती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लुजोन जनसंधि अलग करती है किसको किसको? ताइवान को, और इसको अलग करती है फिलीपींस और ताइवान को ये अलग करती है। ठीक है, दक्षिण चीन सागर। तो यहाँ तक सारी चीज़ें हमने आपको पढ़ा दिया था। अभी हम लोग जो है शुरू से आते हैं, कहाँ से बाबू? जो हमने पढ़ा था क्या चीज़? ये आपका महाद्वीप। ठीक है, तो महाद्वीप को एक बार हम देख लेते हैं, सभी हम रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या चीज़ें हमने पढ़ी थी, सबके इंपॉर्टेंट पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है ना, ये वर्ल्ड मैप आपका है और वर्ल्ड मैप में ही सारी चीज़ें डिस्कस कर दी जाएंगी। ठीक है, देखो ये है बाबू आपका क्या? वर्ल्ड मैप। हो जा भाई, ये है आपका वर्ल्ड मैप। वर्ल्ड मैप में हमने पढ़ा था क्या बाबू? सात सात आपके कॉन्टिनेंट होते हैं। ठीक है, आपके 7 महाद्वीप होते हैं। कौन कौन से महाद्वीप है बाबू? आपका है एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप आप देखेंगे यहाँ से, देखो जहाँ जहाँ से मैं बना रहा हूँ सारे देखिए आप, ये है आपका, ये पूरा है आपका क्या बाबू? ये है आपका एशिया। ठीक है, दिख रहा है क्या? ये है आपका एशिया, सबसे बड़ा द्वीप है ये सबसे बड़ा, सॉरी द्वीप कह रहा है, सबसे बड़ा महाद्वीप है ये एशिया। एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक है, तो आप लोग चीज़ें देखिए सही से, आप देखेंगे तभी समझ में आएगा। ठीक है, तो मैं सही से खुद ही कर देता हूँ। दिख रहा है क्या? हाँ, ये है आपका एशिया। एशिया के बाद आपका क्या पड़ेगा बाबू? एशिया के बाद आपका है अफ्रीका। देखो ये है आपका अफ्रीका, ये है क्या? अफ्रीका। एशिया अफ्रीका, दूसरे नंबर पे है अफ्रीका। उसके बाद है दक्षिणी अमेरिका, ये आपका है उत्तरी अमेरिका। ठीक है ना, ये क्या है बाबू? आपका उत्तरी अमेरिका, और नीचे आपका क्या है? दक्षिणी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका और नीचे आपका क्या है? दक्षिणी अमेरिका। सारी चीज़ें हमने पढ़ ली हैं, बस ये रिवीजन क्लास चल रहा है। ठीक है, अभी 5 मिनट लगेगा, सब चीज़ें हम रिवाइज कर देंगे आपका, जो चीज़ें पढ़े। अभी आगे हम पढ़ेंगे और चीज़ें। देखो, और नीचे आपका है क्या? साउथ अमेरिका, यानी कि दक्षिण अमेरिका, उत्तर अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। अच्छा, ये हम बता रहे हैं बाबू क्या? घटते क्रम में। ठीक है, तो सबसे बड़ा क्या है? एशिया। एशिया आपका सबसे बड़ा महाद्वीप है। उसके बाद आपका अफ्रीका है, देन आपका उत्तरी अमेरिका, फिर उसके बाद दक्षिणी अमेरिका। ठीक है, उसके बाद आपका पड़ेगा क्या चीज़? आपका पड़ेगा ये यूरोप, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, फिर आपका अंटार्कटिका। ठीक है, ये है आपका यूरोप। ये क्या है बाबू? आपका यूरोप। ठीक है, चीज़ें आप क्लियर से देखिए, इसका कलर व चेंज कर देते हैं। देखो दिख रहा है क्या? हाँ दिख रहा है, बहुत सही दिख रहा है। ये आपका है क्या? यूरोप। यूरोप के बाद ये आपका हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ये आपका है ऑस्ट्रेलिया, इसको हम ओशिनिया के नाम से भी जानते हैं। ओशिनिया के 4 देश इंपॉर्टेंट जो बड़े देशों में आते हैं, कौन कौन सा? माइक्रोनेशिया, मेलानेशिया और पॉलिनेशिया, और एक है आपका ऑस्ट्रेलिया, जिसमें से ऑस्ट्रेलिया सबसे बड़ा देश है, या क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा है, इसलिए इसको हम ऑस्ट्रेलिया द्वीप भी कहते हैं। अभी निचवा आपको एक चीज़ मिलेगा क्या? देखो ये निचवा आपको देखने को मिलेगा श्वेत महासागर, मतलब जो सफ़ेद सफ़ेद आपको बर्फवा दिखेगा निचवा, इसको हम क्या? अंटार्कटिक महासागर बोलते हैं, अंटार्कटिक महाद्वीप बोलते हैं इसको। ठीक है,
तो ये हमारे थे 7 महाद्वीप। कौन कौन से? एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, फिर उसके बाद है आपका यूरोप, फिर ओशिनिया, उसके बाद है अंटार्कटिका। ठीक है, तो ये 7 महाद्वीप के बारे में हम पढ़ रहे थे, और 7 महाद्वीप में हम पढ़ रहे थे सबसे पहले क्या? एशिया महाद्वीप के बारे में। और एशिया महाद्वीप में हमने आपको क्या क्या चीज़ें पढ़ाई थी? सार्क देश पढ़ाया था, उसके बाद इसी में हम देख लेते हैं। हमने पढ़ाया था आपको सार्क देश, उसके बाद हमने पढ़ाया था आपको आसियान देश। ठीक है, तो सार्क देश क्या है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इसमें आपको कितने देश हमने आपको बताए थे बाबू? इसमें हमने आपको बताए थे 8 देश आते हैं। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ पे है? नेपाल में स्थित है। ठीक है, कलर चेंज करते हैं। चलो, क्या है? मालदीव, मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। ठीक है ना, तो ये 8 देश किसमें थे बाबू? आपके सार्क देश में शामिल थे। देन उसके बाद हम क्या चीजें पढ़े थे बाबू? उसके बाद हम पढ़े थे आपका जो है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ठीक है, तो उसके बाद हम पढ़ रहे थे आसियान के बारे में, जिसमें 10 देश आते हैं। कौन कौन से 10 देश आते हैं आप लोग देख लीजिए? 3 4 5 6 7 8 9 1 10। देखो क्या था आपका? म्यांमार, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, फिलीपींस, इंडोनेशिया। ठीक है ना, ये 10 देश थे किसमें बाबू? आसियान में। और नीचे में एक हम बोले थे आपको तिमोर लिस्ट याद कर लेने को। ठीक है, तिमोर लिस्ट। तो सभी देशों के बारे में हम पढ़ लिए थे, और चीज़ें आपको सही से समझ में आ गई होंगी। तो अभी हम चलते हैं चाइना, ताइवान, उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया, जापान, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, जो है आपका एक क्या है ये, तुर्की, साइप्रस, सीरिया, लेबनान, इजराइल, फिलिस्तीन, सऊदी अरब, यमन, ओमान, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत, इराक, ईरान। इनको हम कंप्लीट कर लेते हैं, और आपका एशिया का सारा देश खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ सेशन आपको समझ में आ रहा होगा, और ये क्लास आज आपकी मस्त लग रही होगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।